फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और तो आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको बता दें, हमारी इस वीडियो में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर 3 स्टार लगे हुए हैं और उससे कम चांस हैं उसमें 2 स्टार लगे हुए हैं। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन के चांस देख सकते हो पेपर में आने के। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और हमने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें स्टार लगे हुए हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं यूनिट 1, इसका नाम है बिलियन। इससे 7 अंक के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो कुछ नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, आपको आपको पता है बिलियन वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं और जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी आते हैं। तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। तो जिसमें देखिए परिभाषा में टिप्पणी है। पहली टिप्पणी है मोलरता, और दूसरी है मोललता, और तीसरी है मोल अंश, या फिर इसका दूसरा नाम आता है मोल प्रभाज। ठीक, इस नाम से भी आती है। तो इसमें से तीनों ही टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, जैसे मोलरता की परिभाषा दीजिए, तो ऐसे पूछ लेगा, या फिर मूल अंश को समझाइए या परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से आ सकते हैं क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपको 3 स्टार में प्रश्न है इस वर्ष के लिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो जिसमें नॉर्मलता, पीपीएम सांद्रता और द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मलता। इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीपीएम सांद्रता 2 स्टार। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको बता देंगे। और देखिए, जो स्टूडेंट यानी ज़्यादा प्रश्न याद नहीं कर सकता, उसके लिए जो स्टार वाले प्रश्न है उनको पहले याद कीजिएगा। अगर वो बाद में और क्वेश्चन याद करना चाहता है तो इनमें से क्वेश्चन और कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, विलयन किसे कहते हैं? सांद्रता के आधार पर विलयन को समझाइए, विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन वाला यानी विलयन किसे कहते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट है। विलयन किसे कहते हैं, परिभाषा होती है विलयन की, और 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न को समझाइए, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, इसमें टिप्पणी बना दी है। क्योंकि ये अलग से प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के लिए, तो ज़्यादा प्रश्न हो जाते इसलिए हमने टिप्पणियों में कर दिए हैं। जैसे पराशर दाब की परिभाषा, ये आपको पढ़ना है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। जिसमें से पराशर दाब और अर्धपारगम झिल्ली, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 स्टार वाले प्रश्न है और पराशर दाब 3 स्टार वाला है। अब अगला प्रश्न है, अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मोलरता और मोललता में अंतर। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। अगर देखिए 2 अंतर आपके इस चैप्टर से हैं, धनात्मक विचलन होता है और ऋणात्मक विचलन, और आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। ये दोनों अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आता है तो 3 नंबर में चांस रहेंगे मोलरता मोलरता में अंतर में। ठीक है, और अगला प्रश्न है हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग, 2 स्टार वाला है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर, तो ये भी क्या है, 2 स्टार वाला प्रश्न है। अगला है आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, 2 नंबर में इतना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर अंतर याद है तो आप ये बना सकते हो, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन याद कर लेना है आपको। आदर्श अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इनमें अंतर लिखो। 3 स्टार प्रश्न है, 3 स्टार। तो ठीक है, और जो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं करता वो केवल पहले 3 स्टार वाले प्रश्न है ना, उनको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 3 स्टार है, तो आपको राउल्ट का नियम वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है निम्न को समझाइए, जिसमें समपराश्रयी, अतिपराश्रयी और पराश्रयी विलयन किसे, ये विलयन वाले हैं, तो इनको अच्छे से टिप्पणी छोटी छोटी इनको पढ़ लेना, 2 नंबर में आ सकते हैं। फिर यहाँ से अतिरिक्त प्रश्न है, अगर इनसे 10 क्वेश्चनों को अच्छे से आपको याद हो जाते हैं तो आपको ये अतिरिक्त प्रश्न कर लेना है। जैसे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, और एल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है। ये 2 क्वेश्चन आपके अतिरिक्त हैं, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 11वां, प्रतिलोम पराक्षण को उदाहरण से समझाइए। तो ये भी आपका पढ़ सकते हो इसे। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए,
आपको 3 स्टार वाले क्वेश्चन याद हो जाए तो आपको आगे के प्रश्न यानी जो न्यूमेरिकल है वो आपको पढ़ लेना है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल तो आपका आता है यहाँ से मोलरता का और एक मोललता का, तो ज़्यादा चांस रहेंगे आपका जो मोलरता वाला न्यूमेरिकल है वो आपको मिल जाए, इसलिए आपको पहले मोलरता वाला करना है। इसमें भी आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 पे, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपका मूल अंश वाला है तो ये आपके लिए दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला यहाँ पर मूलर द्रव्यमान वाला है क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आप इसे मान के चलो मोललता वाले को, तो मोललता में पूछेगा मोललता की गणना कीजिए, तो हो सकता है यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है इनके मान ये आपके चेंज हो जाए, तो आपको केवल इनसे देखना है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है इनको आपको अच्छे से देख लेना क्या चेंज होता है क्वेश्चन में, किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं, ये आपको तरीका पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 16वां, एक विद्युत अपघट्य के लिए यहाँ पर वैल्यू दी हुई है और इसमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से लास्ट में आपको देखना क्या पूछा जाता है। यहाँ पर इतना 16वें क्वेश्चन तक आपको पढ़ लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अतिरिक्त प्रश्न भी हैं न्यूमेरिकल्स के अतिरिक्त, तो आपके लिए 17वां प्रश्न हो जाएगा, 18वां प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। शुद्ध जल की मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए, हो सकता है इसमें मोलरता पूछ ले या फिर मोलरता पूछ ले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, 2 स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए चैप्टर 1 से या फिर यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो स्टूडेंट ज़्यादा प्रश्न याद नहीं कर सकता वो केवल 3 स्टारों को पहले करे फिर 2 स्टार वालों को करे, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगली वीडियो आपको यहाँ पर देख सकते हो, चैनल पर आप जाके चेक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर न्यू स्टडी कोर्स, आपको अगर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम 2026 के नाम से, या फिर आपको वीडियो मिल जाएगी यूनिट 2 और 3 की जो भी आगे के लिए देखिए। और आपको बता दें ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो कीजिए, ये केमिस्ट्री की पूरी एक PDF है, यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो देखिए बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके लिए किस किस काम में आएगी आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। 70 नंबर की तैयारी के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव अगले हैं, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इस PDF से 95% प्रश्न आने की संभावना है। देखिए 5% तो चांस हो जाता है कोई क्वेश्चन नया ऐड हो जाए उसके लिए, तो वैसे तो पूरा चांस रहेगा लेकिन हमने 95% इसको माना है। और यह PDF जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसके साथ साथ द्वितीय परीक्षा होती है आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम, उसके भी काम आएगी, या फिर जो स्टूडेंट रोजाना नहीं से पेपर देता है उसके लिए भी काम आएगी। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो आपको या तो सप्लीमेंट्री इसका नाम आप द्वितीय बोर्ड एग्जाम कर दिया उसके लिए तैयार कर सकते हैं इन प्रश्नों को, और बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि पूरी सभी यूनिट्स की आपको PDF मिल जाए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि PDF चाहिए।